देखो कल हमने ये होमवर्क दिया था आपको, इसे कंप्लीट करते हैं। कल मैंने आपको इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस बताई थी लेक्चर नंबर 9 में। आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, करा था आपने? नहीं किया था तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कभी भी व्हीटस्टोन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आता है तो उसे पहचानेंगे कैसे? ये थोड़ी कहेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए। बस ये सर्किट डायग्राम दे देगा और फिर कहेगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये थोड़ी बताएगा आपको कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आप फाइंड कर लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वो तो आपको इटसेल्फ पहचानना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो उसकी मैंने कंडीशंस बताई थी आपको कि कभी भी आपको दो क्लोज लूप दिखाई दे रहे, इसमें दो क्लोज लूप हैं, एक एरा एक एरा, और दोनों क्लोज लूपों में 5 कैपेसिटर्स हों तो दोनों लूपों में 5 कैपेसिटर्स हैं। दोनों लूपों में एक कैपेसिटर कॉमन हो तो C5 वाला कॉमन हो। एक कंडीशन और बताई थी, वो कंडीशन ये थी कि एक डायगोनल में आपका कॉमन कैपेसिटर और दूसरे डायगोनल में सेल कनेक्ट होना चाहिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। फिर उसे पता करेंगे कि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन मैंने कल बताई थी आपको, अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो वो हम सीखेंगे जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, तब सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, तभी आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है और कैसे करते हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसे चेक करते हैं। तो देखो मैंने आपको कहा था इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड्रॉ कर लो। ये व्हीटस्टोन जैसा तो दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर कैसे करें? कौन से दो पॉइंट के बीच में करंट कैपेसिटेंस निकालना है? ए और बी, तो यहाँ बना लो। कॉमन कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्टेड है? पी और एम के बीच में। तो कॉमन कैपेसिटर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ होता है पी और एम। ये कॉमन कैपेसिटर का यहाँ बनाते हैं। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। देखो C1 की एक प्लेट ए से दूसरी प्लेट पी से, तो जैसा बनाया है वैसे कर दो। ये C1 की एक प्लेट ए से हो गई, दूसरी प्लेट बी से हो गई, साथ ही साथ लिख भी दो। C5 की एक प्लेट पी से या दूसरी प्लेट एम से, तो C5 की एक प्लेट पी से या दूसरी प्लेट एम से, साथ ही साथ लिख भी दो कि C5 लिख दिया। C2 की एक प्लेट ए से या दूसरी प्लेट डायरेक्ट एम से, ए और एम से कनेक्टेड है, तो ए और एम से C2 की दूसरी प्लेट है भाई, ये C2 बना दिया आपका, है ना, ये C2। C4 की एक प्लेट P से दूसरी प्लेट B से, तो C4 बना लो, P और B से बनाया है मेरा C4, और M और B से C3, M और B से C3। देखो इसका कुछ फर्स्ट कल मैंने क्वेश्चन कराया था लेक्चर नंबर 9 में, पहले लेक्चर नंबर 9 देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, C ये कौन सा भाई? C3, M और B के बीच में। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके जैसे नॉर्मल हम करते हैं वैसे करके देखिए। ए और बी के बीच में क्या लगा दें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच में ब्रैकेट लगा देना है। चल लगा दें। तो देखो इसका दो डायगोनल है, एक ए बी और एक पी एम। तो पी एम डायगोनल में तो कॉमन कैपेसिटर है और ए बी डायगोनल में आपका क्या है? सेल है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5 रेजिस्टेंस हैं, दोनों लूपों, 2 लूप हैं, एक कॉमन भी है, तो 100% व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बैलेंस है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस है कि नहीं चेक कैसे करते हैं कि C1 और C4 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो। देखो C1 C4 का क्यों? यहाँ से जब हम चार्ज चलाएं, जब बैलेंस कैपेसिटर होता है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता, और इसमें चार्ज नहीं फ्लो करता, तो यहाँ से जो चार्ज चलता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मान लो इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, ये Q 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये Q1 ऐसे जा रहा है। अगर इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो इसमें तो जाएगा, तो इन दोनों में चार्ज सेम है, Q1 Q2। अगर इसमें नहीं जाए, सपोज कर लेते हैं कि नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो चार्ज इसमें तो जाएगा, तो इन दोनों में चार्ज सेम है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम, C1 C4 का रेशियो। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैराड, और C4 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैराड। तो कितनी वैल्यू आई? 1/3। एंड सॉल्यूशन शुरू किया हमने। C2 और C3 में चार्ज, ये Q2 है तो इसमें भी Q2 आ गया ऐसे, यहाँ पे दोनों चार्ज मीट करके द्वारा से Q, है ना। तो एंड C2 और C3 इसमें चार्ज सेम है ना, देखो ऐसे ऐसे, अगर इसमें चार्ज फ्लो ना करे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये निकाल लेते हैं। C2 की वैल्यू है आपकी देखो 1
और C3 की वैल्यू कितनी है 3, तो देखो इक्वल आ रही है, दैट इज C1 अपॉन C4 और C2 ओवर C3। हैंस गिवन नेटवर्क या सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने आपको एक कल कंडीशन बताई थी आपको, अगर ये इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है तो P और M का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, V और M और VP सेम हो जाएगा। हेंस नो चार्ज फ्लो किसमें, C5 में, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना, और कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो C5 कैसा हो जाएगा, C5 इज यूजलेस। C5 को यूजलेस कर दो, छोड़ दो उसका मतलब, तो इसको हमने छोड़ दिया, देखो एक क्रॉस बना दिया, इसमें कोई, अगर ये इक्वल नहीं आते ना, अगर C1 C4 का रेशियो और C2 C3 का रेशियो इक्वल नहीं आता तो फिर ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले केस में C5 में चार्ज फ्लो करता, और C5 में चार्ज फ्लो करता तो इसको छोड़ नहीं सकते थे हम, ठीक है। ये कंडीशंस है ऐसी, अगर ये ऐसा हो जाता है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और M और P का पोटेंशियल सेम हो गया, और चार्ज जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लेकिन इनके पोटेंशियल सेम है, इसीलिए चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर हमको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसे यूजलेस मान लेंगे। अब सिंपली जैसे आप क्या करते हो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हो, वैसे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो आप इसका। तो देखो ये कैपेसिटर की ये वाली प्लेट डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये वाली डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, और कोई पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं, नेगेटिव से देखें तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, नेगेटिव से ये वाली प्लेट और नेगेटिव से ये वाली प्लेट। अब इंडक्शन के थ्रू चार्ज चला दो, ये जा रहा है तो ये माइनस आएगा, प्लस से माइनस आता है और माइनस से प्लस आता है, ये चार्ज यहाँ डिवाइड ही नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज ही नहीं जा रहा, तो माइनस से प्लस सीधे चला जाएगा, ऐसे ये प्लस से माइनस और माइनस से ये प्लस, ये चार्ज ऐसे गया और ऐसे चला गया, तो दोनों मिल गए, यहाँ पे ये चार्ज दो पार्ट डिवाइड हुआ, यहाँ पे दोनों पार्ट मिल गया और वापस टू, तो जितना चार्ज निकला उतना ही एंटर किया, कुछ समझ में आया। अब कर लो, तो देखो इसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, तो ये यूजलेस हो गया, तो इस सर्किट डायग्राम ये हो गया भाई ऐसे। अब देखो एक ब्लैक डॉट ये रहा, एक ब्लैक डॉट हो रहा है, इसमें एक ही लूप है, इस लूप में कितने कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, 1 2 3 4, वो यूजलेस था इसलिए हटा दिया, उसे हटा सकते हो उसे आप, है ना। तो C1 और C4 देखो ये दोनों वैसे पैरेलल में हैं, लेकिन इसके बीच में डॉट है, तो इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, पहले विदाउट डॉट वाले कनेक्ट करते हैं एक ही लूप में। तो C1 और C4 को किस में कनेक्ट कर सकते हो आप, सीरीज में, तो C1 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू आ रहा है 1/C1। C1 कितना है भाई, C1 है आपका 2 और C4 कितना है 6, तो 2 + 1/6, तो यहाँ से 6 एलसीएम आ गया, यहाँ तो 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो 4/6, ये 2/3 हो गया। दैट मीन्स C फर्स्ट कितना आ गया, C फर्स्ट आ गया 3/2 माइक्रोफैराड, 3/2 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया ये, ठीक है। C1 समझ में आया आपको, C फर्स्ट कितना आ गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ, C फर्स्ट आ गया 3/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। 6 एलसीएम लिया तो 3 आ जाएगा और 1 और 4/6, 2 से 2 काट लिए, 2 से 3, तो 3/2 C फर्स्ट आ गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर इन दोनों में से किसी एक को उठा दो, ये हटा दिया मैंने ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, C फर्स्ट हो गई, एक ही कैपेसिटर बन गया ना ये। अब इन दोनों को सीरीज में कर दो, इन दोनों के बीच तो डॉट है और ये बिना डॉट वाले हैं, इनके बीच में कोई डॉट नहीं है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर लो। किस कॉम्बिनेशन में है, C2 का नेगेटिव प्लेट C3 की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/C सेकंड कर लो, 1/C2 की वैल्यू देखो, C2 की वैल्यू है 1, तो 1 लिख ली, प्लस C3 की वैल्यू है 3, तो 3 लिख ली,
तो यहाँ से 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 1। तो ये हो गया C सेकंड इज इक्वल टू, सीधा करके नहीं 3/4 माइक्रो, है ना। अरे 1/C सेकंड आएगा 4/3, तो C सेकंड उल्टा करोगे तो 3/4 तो आएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर लिया इस तरह से ऐसे, और ये हो गया C सेकंड। अब C फर्स्ट और C सेकंड किस कॉम्बिनेशन में देख लो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्लस से प्लस कनेक्टेड है, माइनस से माइनस कनेक्टेड है, तो C फर्स्ट एंड C इसे मिटा देता हूँ। समझ में आया आपको? तो इस शेप को पहचाने आपने अच्छी तरीके से, तो C फर्स्ट एंड C सेकंड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 3/2 और C सेकंड की वैल्यू कितनी है 3/4। यहाँ से 4 एलसीएम आ गए 2 और ये 6 हो गए, प्लस 3 6 3 9/4, तो C इक्वल टू 4/9 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर हो गया, है ना। 4 एलसीएम आ गया और 2 2 4 4 और 3 6, तो 2 2 4 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 6 और ये 4 और ये 1, ठीक है सही। 6 3 9 9/4, तो C इक्वल टू 4/9, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये आपका, अरे गलत कर दिया यार, 9/4 तो आएगा, ये C है ना, सीधा सीधा C इक्वल टू 9/4, उल्टा क्यों कर रहे हैं 9/4 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आया इस सर्किट का 9/4 माइक्रोफैराड। देखो एक शेप ये थी, समझ में आई आपको? इसकी और शेप बताता हूं मैं आपको, देखते हैं। जिसको सेकंड शेप लिख रहा हूं मैं आपकी, जरा देखना। एक ऐसे भी आ जाता है ये इस तरीके से कि एक कैपेसिटर हमने, चलो एक बना लेते हैं ऐसे, एक कैपेसिटर ये ना दिया, एक ऐसे आ जाता है सिंपल, ऐसे भी बना सकता है इसको ऐसे। ऐसे ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। मान लो एवरी C है ना। अब फटाफट ऐसे बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस है, 5 कैपेसिटर है सॉरी, और 5 कैपेसिटरों में से C5 कॉमन है दोनों लूपों में। तो चेक कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मैं P डाल लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को M डाल लेता हूँ। तो एक रे डायग्राम दोहा से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। A और B के बीच में करंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो A और B यहाँ बना लो। कॉमन कैपेसिटर किसमें लगा हुआ है C5 में, P और M के बीच में, तो कॉमन कैपेसिटर हम यहाँ बना लेते हैं P और M। C1 A और P से है, A और P से C1 है, ये C1। A और M से C3 है, M से C3 है आपका। C4 M और B से है, तो C4 आपका M और B से है, और P और B से आपका C2 है, ये C2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। और P और M से आपका C5 है, A और B से आप बैटरी जोड़ लो ऐसे। अब फिर जैसे प्रोसेस की थी फिर प्रोसेस दोबारा सिमिलरली रिपीट कर दो आप। समझ में आया आपको ये प्रोसेस? देखो एक टफ सा क्वेश्चन लिखता हूँ एसी के ऊपर, एक इसकी शेप और दिखाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, ये भी बैलेंस वीटस्टोन जो क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक मैंने पीछे आपको ऐसे जंक्शन ढूंढने की कहा था जो सेम पोटेंशियल पर, मतलब जो सेम पोटेंशियल पर होते हैं वो कौन से जंक्शन होते हैं, जो 0 रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट होते हैं और वो ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, है ना, ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट की तरह से ट्रीट करते हैं। तो देखो इसमें वीटस्टोन ब्रिज कैसे मालूम पड़ेगा कि वीटस्टोन ब्रिज है, तो थोड़ा सा एक बार पहचान लो इस डायग्राम। वैसे तो इसमें 6 कैपेसिटर है, लेकिन 2 लूप, इस 2 लूपों में देखोगे, एक इसमें और एक इसमें, तो आपको इन 2 लूपों में केवल इसमें और इसमें आपको 5 कैपेसिटर दिखाई देंगे। 1 2 मैं नेमिंग कर देता हूँ, C1 मान लो C है, ये C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, और ये कॉमन कैपेसिटर है दोनों लूपों में, इसीलिए से मैं C5 कह रहा हूँ। सबकी वैल्यू सीधे रखिए और इसे मैं C6 कंसीडर कर लेता हूँ, ये C6 है ना, ये तो पॉइंट C है, ठीक। इस तरह से आपको ये फिगर दे रखा है। देखो इस लूप में और इस लूप में ये कॉमन कैपेसिटर है, और इसमें भी इस लूप में और इस दोनों लूपों में मिला के 5 कैपेसिटर हैं, तो ये वीटस्टोन ब्रिज हो सकता है यहाँ पे,
तो इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो रीड्रॉ कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे हमें कौन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन आप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो देखो इसके लिए आपको इसका रीडायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रीडायग्राम कैसे बनाते हैं, तो जरा देखो पॉइंट ए और सी पहले ऐसे जंक्शन ढूंढे जो सेम पोटेंशियल पर है और उनको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल पॉइंट। तो देखो ए और सी वाले जो पॉइंट हैं इनके बीच में जीरो रेजिस्टेंस वायर है, कोई बट नहीं है। तो ए और सी के पोटेंशियल क्या होंगे, ऐसे ये कंसेप्ट मैं पीछे कैपेसिटेंस की लेक्चर नंबर 8 में आपको सिखा चुका हूँ। तो इसको देखना 8 या 9 में मैंने सिखाया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये ए और सी बना लिया मैंने, 9 में सिखाया है। ए और सी सेम पोटेंशियल पर होंगे तो ये ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। बी एफ ये एक ही पॉइंट है आपके, बी और एफ, क्योंकि बी और एफ के बिटवीन एक वायर ही है और कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, ना कोई अंदर डिवाइस है। तो बी और एफ भी एक सिंगल पॉइंट है, ये भी है और यही है, ठीक है। चलिए अब ये बताओ इसमें ये जो कॉमन कैपेसिटर कौन सा है इन दोनों लूपों में, डी और ये C5। फर्स्ट लूप और सेकंड लूप में कॉमन कैपेसिटर कौन है, ये वाला C5। तो जो कॉमन कैपेसिटर होता है उसे हम यहाँ बनाते हैं, ये डी और ये आपका ई। हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले शेप में इसको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये डी बना दिया, ये बना दिया। चलो अब बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। C1 की एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेट ई से, लेकिन सर C1 की तो एक प्लेट सी से भी कनेक्टेड है, तो ए और सी एक ही बात है। तो ए और सी एक ही बात है, तो एक ए से है और दूसरी कौन सी है, ई से है। तो ये वाली हो गई, देखो ये वाला, ये C1 हो गया आपका। C1 की एक प्लेट ए से है और दूसरी प्लेट ई से है, तो मैंने कनेक्ट कर दी। C2 की एक प्लेट सी से है और दूसरी प्लेट डी से है, सी और डी से, तो सी है ना डी है, ये आपका C2 हो गया, है ना C2। आप ये भी कह सकते हो C2 की एक प्लेट डायरेक्ट ए से है, ए से कह दो सी से कह दो, एक ही बात है, एक ही पॉइंट है वो। C5 की एक प्लेट डी से और एक ई से, तो जैसे साथ साथ ना चली जाएगी, जो जिससे कनेक्टेड है उससे कनेक्ट करना है। C और 5 की एक प्लेट आपकी C5 भी बना दिया, डी और ई से कनेक्टेड है तो डी और ई से कनेक्ट कर दिया। C3 की एक प्लेट डी से और एक एफ से, तो डी से और एफ से, ये डी और ये एफ, ये C3 है ना। और C4 की एक प्लेट ई से और एक एफ से, तो ई से और एफ से, ई और एफ से, ये किस कौन सी प्लेट है, C4 है ना। अब रह गया हमारा C6, तो C6 इसमें रह गया है। तो C6 की एक प्लेट C से और दूसरी प्लेट B से है, एक प्लेट C से और एक प्लेट B से है। तो देखो मैं उसे बिल्कुल अलग से बना लेता हूँ, ये बना दिया, चेक कर लो, ये C6 है। इसकी एक प्लेट A से कह सकते हो, C से भी कह सकते हो, C से डायरेक्ट और A से भी डायरेक्ट है, और B से कनेक्टेड है, C से और B से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। समझ में आया, इसकी एक प्लेट और समझ में आया, क्लियर है। चेक कर लेना अच्छी तरीके से, जो जिससे कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है कि नहीं चेक कर लेना। अब अगर आप फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये बी पॉइंट ए जो है और ए ये है, तो बैटरी हम ए और बी से तो जोड़ेंगे ऐसे। इसको आप एक काम करिए, डायरेक्ट ऐसे जोड़िए इसको ऐसे, और इसको भी डायरेक्ट ऐसे जोड़िए, ठीक है, एक ही सिंगल पॉइंट ऐसे। इसको ये ऐसे तो है ये, और ये इस तरीके से आप यहाँ से बैटरी जोड़ रहे हैं। बैटरी हम कहाँ जोड़ते हैं, जिन दो पॉइंटों पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है, तो जोड़ दिया। तो आप उसको देखो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं चेक करो। तो देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो देखो यहाँ से चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, वैसे तो इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा और इस पे भी प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज चलेगा ऐसे। तो पहले तो बैटरी को प्रायोरिटी देते हैं, तो प्लस प्लस प्लस, इधर से देखें तो इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे माइनस। अब इंडक्शन चलाते तो यहाँ से आके चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लो इधर चला गया Q1, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया, ये 3 पार्ट डिवाइड हो रहा है ये चार्ज। यहाँ से ये चार्ज जा रहा है ऐसे। अगर चार्ज मान लो इसमें जा नहीं रहा,
चेक करना है वीट बैलेंस है, बैलेंस तो हो गई, वो सभी कैपेसिटेंस सी है, तो इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल आने वाला है, तो बैलेंस होगा तो ये C5 कैसा होगा, यूजलेस होगा। तो ये देखो ऐसे चला रहा है, ये चार्ज चला है, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लिख भी देंगे हम यहाँ पे, सोल्यूशन यहाँ शुरू कर लेंगे। C2 और C3 का रेशियो निकाल लें, C2 और C3 का, तो ये भी C और ये भी C, तो 1 आ गया। एंड C1 और C4 का रेशियो निकाल लें, C1 और C4 का रेशियो निकाल लें, C over C 1 आ गया। दैट इज C2 और C3 और C1 और C4 इक्वल आ गए। हेंस गिवन सर्किट या गिवन नेटवर्क इज बैलेंस्ड Wheatstone bridge. So C5 capacitor is useless. ठीक, तो इससे कैपेसिटर C5 कैसा हुआ, यूजलेस होगा, तो उसे छोड़ देंगे, आप हटा सकते हो इसको, ये हटा दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन कर लो, तो देखो कैसे करेंगे, ये चल रहा है माइनस आएगा, इंडक्शन से प्लस से माइनस, माइनस से कैसा आएगा, प्लस आएगा, यहाँ 4 डिवाइड हुआ तो ब्लैक डॉट आएगा, ऐसे ये माइनस से प्लस आएगा, प्लस से माइनस आएगा, सॉरी माइनस से ये प्लस था, ये प्लस तो आएगा, ये प्लस से माइनस आएगा, और माइनस से प्लस आएगा, प्लस से माइनस आएगा, और ये तीनों चार्ज यहाँ से आके क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे और वापस क्यू चार्ज। तो पहले इस लूप को खत्म करें, तो ये दोनों किसमें है, ये वाले, ये माइनस प्लस है, कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो इन दोनों को आप सीरीज में कर लो, फिर इन दोनों को सीरीज में कर लो, है ना, सीरीज में कर लेते हैं। C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो 2/C, तो C फर्स्ट आ गया C/2। ऐसे इनका भी कितना आएगा, C सेकंड, ये भी सीरीज में है, C1 एंड C4 ये भी सीरीज में है, तो इसका भी C सेकंड कितना आ जाएगा, ये भी C/2, भाई 1/C सेम टू सेम ही तो है। तो देखो इन दोनों का एक हो गया, ये रहा C सेकंड, और इन दोनों का भी एक हो गया, है ना, C फर्स्ट। ऐसे अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, चेक कर लो, पैरेलल में है, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट कनेक्टेड है, प्लस से प्लस कनेक्टेड है, माइनस से माइनस, तो हम लिख देंगे C फर्स्ट, C second and C6 are in parallel combination, तो C टोटल आ जाएगा, C फर्स्ट कितना है, C/2, ये भी कितना है, C/2, और वो कितना है, C, सर्कुलरिटी कैपेसिटेंस C दे ना, सॉल्व कर लो, 2 कॉमन एलसीएम ले लो, तो ये C प्लस के 2C, तो 4C/2, ऐसे 2 एलसीएम आ गया, ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो 2C तो हो जाएगा, ये 2C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आया, इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं ऐसे, क्योंकि सबके सीधे रखे हैं तो C इक्विवेलेंट नहीं मान सकते ना, C इक्विवेलेंट कंसीडर कर लो, वो 2C आंसर हो गया। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप आपने पहचाने की कैसे करते हैं, इस शेप को पहचाना आपने अच्छे तरीके से, और भी बहुत सारी शेप होती हैं, लेकिन उनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की पढ़ाएंगे, आपको जब रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे इसकी अंदर शेप को, ठीक है। हाल फिलहाल मैंने आपको मेन शेप एक्सप्लेन करी, ठीक है, नहीं जो फर्स्ट वाला मैंने क्वेश्चन कराया था वो उसका मेन शेप थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। चलो देखते हैं आगे न्यू और नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलो नया टॉपिक क्या है जरा समझें, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एक। अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर कोई सर्किट कैपेसिटर का एक सर्किट डायग्राम दे रखा है तो हम क्या फाइंड करना सीखे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम चाहते हैं कि अगर हम कोई सर्किट डायग्राम दे रखा है तो उस कैपेसिटर के अंदर जितने भी कैपेसिटर दे रखे हैं उन सबके कैपेसिटर्स का चार्ज कितना है, ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज है और ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो शुरुआत के मैं 3 या 4 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे कराऊंगा, उन छोटे छोटे पॉइंटों को आप कैच करना, फिर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, जरा समझना। देखिए जैसे एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सबसे पहले ये मैंने ये 3 कैपेसिटर बना दिए, इस C1 इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, C2 इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड और C3 इसकी वैल्यू है आपकी 6 माइक्रोफैराड ऐसे। और इन 2 पॉइंट दे दिए, ये डायग्राम मान लो गिवन है आपको पूरा की पूरा ऐसे। मैंने इसे
एक पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू भी मैं लिखूंगा, है ना, ये गिवन हो गया आपको, ये डायग्राम गिवन है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है, ये बताऊंगा कितना। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ईच कैपेसिटर के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, है ना, ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखो पहले अगर आपको इसका नाम क्या होता है, इसकी वैल्यू गिवन होगी मैं लिख दूंगा, इसका नेम हमेशा ध्यान रखना, टोटल लिखते हैं हमेशा इसके ऊपर। और ये देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का होता है, ए और बी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, कुछ होना नहीं चाहिए इनके बीच में। जैसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो आप इसे इस v को, इसकी वैल्यू इधर रखी होगी, v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं va माइनस के v a ए पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल है ए पॉइंट का, और vb बी पॉइंट का पोटेंशियल, और ये दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, v का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल ये जो कैपेसिटर में जो चार्ज निकलता है इसको हम टोटल चार्ज कहते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, समझना अच्छे तरीके से। अब बताओ हम पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो इसमें देखो ये प्लस से कनेक्टेड है, पहले बैटरी को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये प्लस से कनेक्टेड है, और कोई साइन प्लस से कनेक्टेड नहीं है, ये माइनस से कनेक्टेड है। इंडक्शन दिखाएं तो चार्ज चलेगा यहाँ से ऐसे, ये क्यू चार्ज चल रहा है। अब हमें देखो चार्ज ही निकालना है एवरी कैपेसिटर पर, तो चार्ज निकालना है तो चार्ज को शो करना पड़ेगा। अभी तक हम चार्ज शो नहीं करते थे, बस केवल एरो शो कर देते थे, अब हमें चार्ज शो करना पड़ेगा। यहाँ से क्यू चार्ज चला, ये टोटल चार्ज है, ये चल के चला गया, तो इस कैपेसिटर की पहली प्लेट को कितना चार्ज मिला, प्लस के क्यू, इंडक्शन से कितना मिलेगा, माइनस के क्यू, तो ये चार्ज यहाँ पे आ गया ऐसे, तो ये प्लस आएगा इंडक्शन से, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये चार्ज ऐसे चल रहा है आपका ऐसे, है ना, ये चार्ज इस तरह से चला चला जा रहा है। तो एवरी कैपेसिटर पर चार्ज कैसा है, सेम है। इस कैपेसिटर में भी चार्ज क्यू, कैपेसिटर की चार्ज का मतलब होता है कि जो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसमें जो चार्ज है इनर सरफेस पर, उसे क्या बोलते हैं हम, चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इनमें एवरी कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, अलग अलग है, तो सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज सेम ही रहता था। ये वाला पॉइंट याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी है ये। अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन कैपेसिटरों पर एवरेज कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसमें सेम है सब। तो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, क्यू, इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, क्यू, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो गया, क्यू। तो इसी क्यू की एवरेज कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है ना आपको। अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूं, दैट मींस टोटल चार्ज निकाल लूं, तो एवरेज कैपेसिटर पर चार्ज पता नहीं पड़ जाएगा कितना है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालें, अगर हमें इस कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है, इस पर निकालना है, इस पर निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी चार्ज निकालना है तो इन कैपेसिटरों को चार्ज करा किसने, इस बैटरी ने। कैपेसिटर अनचार्ज थे कनेक्ट करने से पहले बैटरी से, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी ने उन कैपेसिटरों को चार्ज किया, तो बैटरी से तो चार्ज गया और उसे चार्ज दिया बैटरी ने, और बैटरी ने चार्ज दिया तो बैटरी से कितना चार्ज गया, वही चार्ज सबको मिल रहा है, देखो चल रहा है, डिवाइड हो नहीं रहा पास। अगर हम इन कैपेसिटरों पर चार्ज निकालना चाहते हैं तो इस चार्ज को निकाल लें, ये वाला चार्ज सबको मिल रहा है, इस चार्ज को फाइंड आउट कर लें। तो इस चार्ज को कैसे निकालें सर, तो देखो इस चार्ज को निकालने का इसमें कभी भी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो ये है कि Q बराबर CV, Q बराबर CV भी है, और V बराबर चाहो तो Q ओवर CV लिख सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज आना चाहिए, यही एक फॉर्मूला है निकालने का, चार्ज निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर का ही पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। मान लो अगर आप फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज निकाल रहे हो तो फर्स्ट कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, फर्स्ट कैपेसिटर का ही पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, तब आप फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हो।
सेकंड कैपेसिटर का चार्ज लिख रहे हो तो सेकंड का ही चार्ज, सेकंड का ही कैपेसिटेंस, सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल चार्ज लिख रहे हो तो टोटल ही कैपेसिटेंस और टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो टोटल कैपेसिटेंस होना चाहिए, टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो गिवन है, हमें ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये गिवन है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं गिवन है कितना है, अब इसकी वैल्यू लिख लूंगा मैं, है ना, कितनी वैल्यू है गिवन होगी। सी टोटल कैपेसिटेंस अगर निकाल लिया जाए, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया जाए इस सर्किट का, तो टोटल चार्ज निकल आएगा इस फॉर्मूले से। और इस फॉर्मूले से अगर टोटल चार्ज निकल आया तो एवरी कैपेसिटर पर यही चार्ज आ रहा है, तो एवरी कैपेसिटर पर चार्ज मालूम पड़ जाएगा। तो कभी भी किसी भी कैपेसिटर पर कितना ही बड़ा सर्किट डायग्राम हो, अगर चार्ज पूछता है तो सबसे पहले आपको टोटल चार्ज पता होना चाहिए जो बैटरी से निकल रहा है। अगर ये पता होगा फिर इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो किस पर कैसे मिल रहा है। तो इस पे यहां से क्यू चल रहा है, सबको बराबर बराबर क्यू 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 मिलता चला जा रहा है। क्लियर है? और एवरी कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल है, तो इस क्यू को टोटल चार्ज को कैसे निकाले अभी मैंने बताया, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटली चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखो तीनों कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए तीनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो लिख दो C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो 1/C टोटल कैपेसिटेंस होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। यहां से हमने एलसीएम ले लिया 12, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। 12 लिया तो ये 6 और ये 3 और ये 1, ये 2, ठीक है। 3 तो हुआ, तो सॉल्व कर लो, 5 और 6 11, 11/12। तो C इज इक्वल टू 12/11 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया। मान लो ये हमें जो दे रखा है ये वाला 22 वोल्ट दे रखा है या 220 वोल्ट दे रखा है ऐसे, ठीक है, 220 वोल्ट ये गिवन था भाई पहले से। ये टोटल कैपेसिटेंस निकल आया, ये टोटल कैपेसिटेंस निकल आया। जब टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 220 वोल्ट, तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ये वाला कैसे ना, टोटल चार्ज Q बराबर इक्वल टू C। टोटल चार्ज लिख रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 12/11 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड में फैराड में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई बाई वोल्ट 220 वोल्ट, 11 से कट गया 20 बार, ठीक है। और इसका सब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टोटल चार्ज आ गया, इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 और 2 240 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे भी लिख सकते हो आप 240 माइक्रो कूलम, लेकिन पहले चेंज कर लो, उसके बाद में फिर माइक्रो में लाना हो तो नहीं, कूलम में तो इतना चार्ज है। तो ये टोटल चार्ज इतना है, तो ये चार्ज चला, जिसको कितना मिला Q, तो इस पे कितना Q, इस पे Q, सब सीरीज में, तो सबको कितना मिला Q, दैट मींस 240 माइक्रोकूलम। हेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 244 माइक्रोकूलम, 240 माइक्रोकूलम। तो ये टोटल चार्ज है और यही चार्ज सबको मिल रहा है, तो इतना चार्ज। लेकिन अगर हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तो समझ में आया, वो कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखो इस वाले चार्ज को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ एक पॉइंट डाल देता हूँ, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ Q, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ मैं। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लो V1 है, इसका कितना है V2 है, और इसका कितना है V3 है ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कैपेसिटर C1 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1। तो देखो कैपेसिटर C1 का लिख रहे हैं सारी चीजें, देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो V1 माना है,
चार्ज कितना है कैपेसिटर C1 पर, Q है, कैपेसिटेंस कितना है C1 है, सब कुछ C1 का है, चेक कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस C1 का लिखा, चार्ज भी कैपेसिटर C1 का लिखा और कैपेसिटेंस भी C1 का ही है। सबकी वैल्यू हमें मालूम है, सबकी वैल्यू मालूम है। Q की वैल्यू 240 माइक्रोकूलम, चेंज कर लेंगे 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम को कूलम में। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड है तो उसे चेंज कर लो, कूलम में चेंज कर लिया। C1 कितना है भाई 2 माइक्रोफैराड, तो 2 × 10 की पावर -6 ये इससे कट गया, तो V1 आ गया, इसे डिवाइड कर लो 120 वोल्ट, ये V1 आया 120 वोल्ट। तो 220 वोल्ट में से कैपेसिटर C1 को मिला 120 वोल्ट। ऐसे ही अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2, तो V2 माना है Q/C2, इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ इसी का है, C2 का ही। कितना चार्ज है इसमें 240, 10 की पावर -6 और C2 कितना है देख लो 4 माइक्रोफैराड, 4 × 10 की पावर -6 से कट गया, 4 × 24 60 वोल्ट से मिला है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C3, तो V3 = Q/C3, Q की वैल्यू 240 × 10 की पावर -6 और C3 कितना है आपका 6 × 10 की पावर -6, 40 वोल्ट से मिला है। अब इन तीनों का सम करके देख लो, क्योंकि तीनों का जो सम होता है, मैंने डेरिवेशन कराया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद कर लो, V1 + V2 + V3 होता है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बिटवीन है, A और B के, तो ये पूरा V है ऐसे, तो V का इन तीनों के V का वैल्यू तीनों के सम के बराबर होगी। चेक कर लो 120 तो ये हो गए, 60 और 40 100, 100 और 120 220, तो 220 के बराबर ही तो आ रहा है, दैट मींस हमने सही किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, आपका समझ में आ गया, ठीक है। इससे आगे देखो मैं अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोटे छोटे बताऊंगा मैं पहले, ये समझ में आया ना, कैसे चार्ज निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एवरी कैपेसिटर का एक। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर ए रहा ऐसे और एक कैपेसिटर ए रहा है ना, और फिर इन दोनों को ऐसे, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर ए रहा। चलो पहले ये वाला नहीं करते, ये करते हैं, पहले इधर नहीं करते। मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है ना। इसका कैपेसिटेंस C1 2 माइक्रोफैराड है और C2 4 माइक्रोफैराड है, और ये इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है, और ये V गिवन है हमें। इस V की वैल्यू गिवन होगी हमें, अभी मैं बाद में लिखूंगा जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसीलिए करता हूँ मैं, बाद में लिखूंगा इसको, जैसे इसका कैपेसिटेंस देखूंगा, खराब वैल्यू नहीं आए, है ना, कैलकुलेशन दिक्कत करेगा नहीं। तो ये मान लो कि टोटल, ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बिटवीन है भाई, A और B, क्योंकि कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट A से और दूसरी प्लेट B से, बीच में बिटवीन पॉइंट। बैटरी के बाद लिखते हैं टोटल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो VA- के B, ये गिवन होगा आपको, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एवरी कैपेसिटर पे चार्ज बताओ और एवरी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, तो दोनों तरीकों को कॉन्सेंट्रेट करना, दोनों को सीखना अच्छी तरीके से, दोनों ही काम के हैं। एक तो क्या तरीका है भाई, देखो इस कैपेसिटर की एक प्लेट डायरेक्ट A से कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर की भी दूसरी प्लेट डायरेक्ट B से कनेक्टेड है। इसी कैपेसिटर की एक प्लेट A से, दूसरी प्लेट B से, और इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट B से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी किसका है, बिटवीन पॉइंट A एंड B का, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। आपको याद आता है, ये पीछे मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपका ये कैपेसिटर है, इसके ये दो पॉइंट हैं A और B, तो अगर मैंने लेट किया कि V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का होता है A एंड B। तो देखो इस कैपेसिटर की एक प्लेट डायरेक्ट A से है, दूसरी प्लेट डायरेक्ट B से है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C। ये मैंने आपको पीछे सिखाया है,
ये वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये, कि अगर ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो इस कैपेसिटर की एक प्लेट डायरेक्ट कनेक्टेड होनी चाहिए A से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट B से, तो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, ये कह दो इसका नाम, या ये नेम पर कॉन्सेंट्रेट कर लो इस पे। देखो इस V का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इस कैपेसिटर की एक प्लेट A से दूसरी प्लेट B से, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V, और इसका भी एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट B, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। ये मैं पीछे सिखा चुका हूं आपको। तो देखो अगर हमें इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 40 वोल्ट पे रखा है ना, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको। तो फर्स्ट तरीका बता रहा हूं आपको, फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड 1। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका भी कितना हो गया 40 वोल्ट, इसका भी 40 वोल्ट, तो एक आंसर तो ये आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 40 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 अगेन 40 वोल्ट, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। इस बेसिस पर नहीं करना आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, इस बेसिस पर करना है, इस वाले बेसिस पर जो मैंने पॉइंट बोला है, ठीक है। तो ये 40 वोल्ट 40 वोल्ट। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा तो बड़ा आसान हो गया, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 तो Q1 मान लेते हैं, मान लो यहां से चार्ज चला Q, ये Q चार्ज चला, इस पर प्लस, इस पर प्लस, प्लस से कनेक्ट है, इस पर माइनस, इस पर माइनस, है ना। यहां से चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लो इस पर Q1 और इस पर कितना Q2, यहां से चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना Q, तो इस पर कितना चार्ज आया Q1, इस पर चार्ज Q2, लेट कर लिया यार। Q किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, Q चार्ज तो डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 पूछ रहा था, तो फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर CV। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 कह रहे हैं, तो सारी चीजें C1 की, C1 कैपेसिटर का चार्ज, C1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सेम है, V और V इसका भी है साइड आपको। तो C1 की वैल्यू तो हमारे पास 2 × 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड है, तो चेंज कर लिया। वोल्ट कितना, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, तो ये कितना हो गया आपका 80 × 10 की पावर -6, दैट मींस 80, ये तो कूलम हो गया, ये माइक्रोकूलम, तो इतना इसका चार्ज हो गया। ऐसे ही चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 निकालना है आपको, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 निकालना है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 फाइंड आउट करना है, तो C2 कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये पता करना है। तो C2 कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू लिख, तो Q2 मान ली इक्वल टू C2V, सब कुछ कैपेसिटर C2 का, C2 का चार्ज, C2 का कैपेसिटेंस, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर टोटल लिख रहे हैं तो टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल चार्ज था, ये टोटल चार्ज था Q, है ना। हमें कैपेसिटर C2 का चार्ज चाहिए, सब कुछ C2 का लिखा है देखो। तो C2 कितना है आपका 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड इसीलिए चेंज कर लें फैराड में, और वोल्ट कितना है 40 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम थे ना, तो 40, ये हो गया 160 × 10 की पावर -6 कूलम, तो 160 माइक्रोकूलम। ऐसे अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए कि इस बैटरी ने कितना चार्ज लीव किया, कितना बाहर निकाला, इस बैटरी ने कितना चार्ज प्रोड्यूस किया, कितना चार्ज लीव कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो Q1 की वैल्यू 80 और इसकी वैल्यू 160, दोनों को ऐड कर लो, टोटल चार्ज निकल आया कितना चार्ज इस बैटरी ने निकाला, ठीक है। समझ आपको यहाँ तक। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया। इसके दूसरे मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड कैसे करते हैं इसका, ठीक है। तो कुछ का सेकंड मेथड बता रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालें, इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालें, सीखना जरूर इसके लिए, ये ज्यादा बेटर है उससे, ठीक है ना, ये आना जरूरी है। जरा समझो, देखो इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, तो पहले ये टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज। तो देखो बिना टोटल चार्ज निकाले, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, वैसे हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करें। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल कैपेसिटेंस और निकाल लें भाई। Q बराबर कितना होता है CV। अगर हम टोटल चार्ज लिख रहे हैं तो टोटल ही कैपेसिटेंस लिखेंगे, टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो है,
टोटल कैपेसिटेंस और फाइंड आउट कर लें, तो टोटल चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी ना। तो सबसे पहले मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूँ, फिर आगे का स्टेप बताऊंगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में, चेक कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप लिख दो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको सीख लेना, यही कंसेप्ट है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कंसेप्ट यही है। C1 C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू आ 2 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू आ 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। टोटल कैपेसिटेंस आ गया 6 माइक्रोफैराड। टोटल कैपेसिटेंस आ गया तो इतना है। देन टोटल चार्ज निकाल लो आप। टोटल चार्ज Q बराबर CV से, C कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रोफैराड में। ये भी माइक्रोफैराड में था, ये भी माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड में आंसर आ गया। अब इसका कर रहे हो C की वैल्यू, V की वैल्यू देखो 40 वोल्ट, ये 240 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इतने कूलम, 240 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज आ गया, है ना। जब ये टोटल चार्ज फाइंड आउट हो गया तो अब ये चार्ज चल रहा है यहां से, यहां आके ये दो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो एक पॉइंट बोल रहा हूं, जरा समझना अच्छी तरीके से। मान लो इसमें कितना चार्ज चला गया Q1, तो इसमें कितना जाएगा, तो Q2 मत करना। जानते हो हम अननोन चार्ज इंक्रीज नहीं होने देते। जब भी हम चार्ज निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो अननोन चार्ज को इंक्रीज मत होने दो। एक Q हो जाता है, एक Q1 हो गया, फिर एक Q2 हो गया, तीन हो गए। तो ये Q है तो ये वाला कितना हुआ Q माइनस के Q1। आप अभी इसे Q2 लेट कर लो, एक अलग बात है, लेकिन इसे Q1 कहिए और इसे कितना कहिए Q माइनस के Q1। भाई Q में से इस पे Q1 गया तो इस पे बचा हुआ तो जाएगा, तो Q माइनस के Q1 कहिए। तो आप बताओ कितने चार्ज अननोन है, दो, एक Q और एक Q1, दो ही तो हैं, एक Q और एक Q1, इसमें भी तो Q1 ही तो बस केवल। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी एक कैपेसिटर में अननोन चार्ज की वैल्यू 2 से ज्यादा मत होने देना कभी भी। अगर हो जाती है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर उसे, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट। चलो ठीक है, चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। अब सर ये चार्ज निकालेंगे कैसे, तो इस कैपेसिटर पर तो चार्ज कितना मिला Q1। C1 कैपेसिटर पर चार्ज पूछे तो Q1 और C2 पर चार्ज पूछे तो Q माइनस के Q1। तो Q तो हमारे पास है ना टोटल चार्ज, Q1 निकाल लिया जाए तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा। देखो हम इसमें अब एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C1 और C2 कैपेसिटर कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसकी भी एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट B से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इसकी भी एक प्लेट A से दूसरी प्लेट डायरेक्ट B से कनेक्टेड है। तो दोनों की प्लेटें एक ही पॉइंटों से कनेक्टेड हैं, इधर A से, इधर B से, इधर A से, इधर से B से। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो लिख लो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, their potential and so their potential difference will be same। तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लो, ठीक है, मान ली। तो V1 इज इक्वल टू V2 कर लो ऐसे। ये कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे बिकॉज दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी थी, पीछे पढ़ाया भी है। कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो एवरी कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो एवरी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये C1 C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इस पॉइंट को नोट आउट करो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। इसका यूज मैं किस में करता हूँ, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने में करता हूँ, लेकिन पहले टोटल चार्ज निकाल लेना भाई, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो ये किस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, C1 का। तो एक फॉर्मूला होता है ना Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू कितना Q ओवर C। मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा,
ये कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सब कुछ कैपेसिटर C1 का, और ये वाला फॉर्मूला लगा दे तो V इक्वल टू Q अपॉन C, तो इसमें कितना आएगा Q1 ओवर C1। ये पोटेंशियल डिफरेंस C1 का, तो C1 का ही चार्ज लिखा है, C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, C1 का ही कैपेसिटेंस लिखा है, सब कुछ C1 का है। देखो ऐसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस C2 का है, तो फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, तो C2 का ही सब कुछ लिखो, Q माइनस के Q1 और C2, सब कुछ C2 का लिखो, एक बार सीख लो अच्छी तरीके से, है ना। तो सब कुछ C2 का लिख दिया। देखो C2 का चार्ज है, C2 का कैपेसिटेंस है, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दी होगी। अब इसे सॉल्व कर लो, Q1 C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, Q माइनस के Q1 ओवर C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, है ना। चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ये भी फैराड में, ये भी फैराड में चेंज कर ली, माइक्रो को हटा दिया, ये कट गया। देखो ऐसे समझ में आया आपको? सॉल्व कर लो यार, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4Q1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2Q1 माइनस, सॉरी 2Q माइनस 2Q1, ये हो गया 6Q1 बराबर 2Q, तो Q1 निकाल लो, तो Q1 इज इक्वल टू 2Q बाई 6 1/3 इंटू Q, Q की वैल्यू कितनी है 240, ऐसे काट दो, तो Q1 कितना आ गया 80, ये माइक्रो कूलम में वैल्यू पुट करी ना Q की आपने 240 माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम में आएगी, तो ये इस Q1 की वैल्यू आ गई। तो कैपेसिटर चार्ज C1 पे जो चार्ज है Q1, देखो C1 किस पे चार्ज है, Q1 किस पे चार्ज है C1 पर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 कितना हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 हो गया 80 माइक्रोकूलम, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 भी निकल आया, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 भी निकल आया। कितना है भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, C2 पे कितना चार्ज है Q माइनस के Q1, Q माइनस के Q1, Q कितना है 240 और ये कितना है 80, घटा दो 240 में से 80 घटा दो आप, ठीक है, कितना जो भी आ जाए वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इन दोनों कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? देख लो 80 माइक्रोकूलम और ये इसमें से घटा देना, जो भी आंसर आए वो आंसर हो गया। तो चार्ज निकाल सकते हैं इस तरह से। क्लियर है क्या नहीं? तो एक चार्ज निकालने का तरीका ये भी होता है। कौन सा किया आपने? ये प्रोसेस को समझिए अच्छी तरीके से और इस प्रॉपर्टी पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने कैसे चार्ज फाइंड आउट किया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके हमने सॉल्व किया और चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। देखो, तो चार्ज निकालने के तरीके पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये, इन द गिवन को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर गिवन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 40 वोल्ट। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना है? 40 वोल्ट। तो हम और फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन दीज पॉइंट। इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच में क्या लगा देंगे? हम एक बैटरी लगा देंगे, ये भी, और इसकी वैल्यू, इसका नाम क्या हुआ? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। और आप 40 वोल्ट दे रखा है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये सिंबल है इसका 40 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो, एक तो टोटल कैपेसिटेंस पूछे, तो सबसे पहले तो आप टोटल कैपेसिटेंस को निकाल दो। तो देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस आएगा। पहले हम जो प्लेट है डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है उन पर पॉजिटिव साइन, और जो डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है उन पर नेगेटिव साइन। फिर यहां से जो चार्ज निकलता है इसको हम बोलते हैं टोटल चार्ज। टोटल लिखना जरूरी है, ठीक है। ये चार्ज चला आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पे देखो, हमें ईच कैपेसिटर पे चार्ज तो पूछा है, तो चार्ज शो करना पड़ेगा। तो मान लो कि इस वाले पे चार्ज यहाँ पे आके चार्ज Q दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया।
तो मैंने जैसा भी बताया कि चार्ज की जो वैल्यू है अननोन वैल्यू इंक्रीज नहीं करते। एक क्यू है तो मान लो इसमें Q1 चला गया तो इसमें कितना जाएगा Q माइनस Q1। चलो आगे बढ़ाते हैं इस इंडक्शन से, प्लस से माइनस आया और इस पे कितना चार्ज आया यहाँ पे Q1 माइनस से प्लस ऐसे, और ये चला आ रहा है ऐसे, दोनों मीट कर गए। इधर से Q1 चला आ रहा है और इधर से ये Q माइनस Q1, दोनों टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अगेन Q। तो जितना पॉजिटिव टर्म से चार्ज निकला उतना ही एंटर किया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। तो ये तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है Q1, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है Q1, दोनों सीरीज में है ना, ये माइनस प्लस कनेक्टेड है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में पोटेंशियल चार्ज कैसा होता है सेम, इसलिए इस पे भी Q1 इस पे भी Q1, ठीक है। और इस कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है तो ये रहा। अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, Q1 की वैल्यू निकाल लें तो इस कैपेसिटर का चार्ज हो गया, और Q की वैल्यू और Q1 की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकाल ले, घटा के इस कैपेसिटर का चार्ज निकल आएगा। तो सबसे पहले बताओ Q की वैल्यू भी तो चाहिए हमें, दैट मींस टोटल चार्ज चाहिए, और टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है। अगर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया जाए तो टोटल चार्ज निकाला जा सकता है ना। तो आप टोटल कैपेसिटेंस वैसे भी पूछ रहा है, नहीं पूछता तब भी आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ता। तो पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, कैपेसिटेंस निकालना तो आता है ना आपको पहले। तो देखो ये और ये एक ही लूप है इसमें बस केवल, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनके बीच में कोई डॉट नहीं है। तो ऐसे लिख लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो लैंग्वेज लिखते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। C1 क्या करने वाले समझ में आया, पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालते। C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/C1 2 और ये 3, यहाँ से 6 एलसीएम आ गया, तो ये 3 और ये 2, दैट मीन्स 5/6। तो C फर्स्ट आ गया 6/5 माइक्रोफैराड, ठीक। अब देखो इसका नया डायग्राम बनाना जरूरी है, आप इसका एक नया डायग्राम बना लीजिए। जब भी आपको ये चार्ज पूछता है ना, चार्ज पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, तो नए डायग्राम बना चले जाइए, है ना। तो इसका नया डायग्राम इन दोनों का कॉम्बिनेशन के एक नया डायग्राम बनाइए। आप देखो फटाफट जल्दी ना आए वैसे, ये भी था, ये आपका C फर्स्ट हो गया। इसमें देखो, इसमें से किसी एक को मिटा दिया, साइन चेंज नहीं हुआ, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, ये प्लस है ये माइनस है। इस मान लो ये वाला मिटा दिया, ये प्लस ये माइनस। ये कौन सा पॉइंट था A, ये कौन सा पॉइंट था B, यहाँ से Q चार्ज चल रहा था, इधर कितना जा रहा था Q1, इधर कितना जा रहा था Q माइनस के Q1। अब देखो ये डायग्राम है, दोनों मीट कर गए फिर वापस Q। ऐसे डायग्राम बनाना जरूरी है ये वाला, है ना। अब ये कौन कितना था, C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, है ना। ये और ये किस कॉम्बिनेशन में लिख के बताओ, C फर्स्ट और C3 किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिख दो C फर्स्ट एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा, C फर्स्ट तो 6/5 है और ये 1 है, तो 5 एलसीएम आया तो 5 हो गया, 6/6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 11/5 हो गया। तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया हमारा, टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आया 11/5, दैट मीन्स 2.2 माइक्रोफैराड, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूँ, 2.2 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज चल, इस बैटरी तो इन कैपेसिटरों को चार्ज करेगी, तो चार्ज तो यहीं से निकला ना, ये क्यों, और ये क्यों चार्ज फिर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। तब जब हमें टोटल चार्ज ही नहीं मालूम होगा तो हम इन कैपेसिटरों पे चार्ज कैसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा पहले, और टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, Q बराबर CV। अगर टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो टोटल ही कैपेसिटेंस चाहिए, टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो टोटल चार्ज फाइंड आउट किया जा सकता है। हेंस नाउ आप टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV। देखो टोटल चार्ज लिखा है, टोटल ही कैपेसिटेंस लिखा है और टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, सब कुछ टोटल लिखा है।
फर्स्ट कैपेसिटर का लिखते हैं सारी चीजें फर्स्ट कैपेसिटर की, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सेकंड का लिखते हैं तो सेकंड कैपेसिटर का चार्ज, सेकंड का कैपेसिटेंस, सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल लिखते हैं तो सारी चीजें टोटल, ठीक है। तो Q बराबर C कितना है 11/5 और V कितना है भाई, V है 40, ये कटेगा तो 88 माइक्रोकूलम चार्ज आया। माइक्रोकूलम क्यों समझ में आता है, C की वैल्यू है 11/5 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफैराड में था ना भाई, और V की वैल्यू 40, तो ये कटा 5 से, तो 88 इंटू 10⁻⁶ कूलम, तो 88 माइक्रोकूलम यहां तक आया। ये चार्ज ऑन टोटल चार्ज निकले आया। अगर टोटल चार्ज निकले आया ठीक है, तो देखो अब यहां से इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ये करो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 40 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 40 वोल्ट। एक तरीका ये वाला डायग्राम याद है ना आपको, पीछे जस्ट किया था हमने, ये डायग्राम कॉम्बिनेशन करके ये बन गया है। अब इसमें मैं ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से। इस कैपेसिटर की एक प्लेट ए से तो है, लेकिन इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बी से नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन इसके और इसके पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होने वाले। इस कैपेसिटर का और ये कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरूर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होने वाले। आप इसको इस तरीके सोचिए कि इसकी एक प्लेट ए से है, क्या दूसरी प्लेट बी से है, नहीं, बट इसकी एक प्लेट ए से है और इसकी दूसरी प्लेट बी से है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक प्लेट ए से कनेक्टेड है लेकिन बी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बीच में कैपेसिटर आ रहा है। सुनाई दे रहा है? अरे आया। लेकिन यहां कह सकते हो कि इस कैपेसिटर का इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से, इस कैपेसिटर की एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। और यहां दो तरीके हो सकते हैं। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 दे रखा है, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी 40 वोल्ट होगा, इसका भी 40 वोल्ट होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ेगा, तो इसी का चार्ज निकलता है। कैपेसिटेंस हमें मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, कैपेसिटेंस भी मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम हो, तो चार्ज भी मालूम पड़ जाएगा। समझ में आया? तो इसके देखो यहां से मैं दो मेथड बताता हूं, इस डायग्राम को उठा लेता हूं या क्वेश्चन उठा लेता हूं, है ना, क्वेश्चन उठा लेता हूं और टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाला, उसकी वैल्यू उठा लेता हूं, ठीक है। डायग्राम नहीं उठा लेता, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। एक क्वेश्चन नहीं है, एक बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये मात्र एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। देखो ये इस तरह, तो देखो एक क्वेश्चन एक तरीके से हम ये कह सकते थे, तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते थे। देखो एक तरीका ये था, सी फर्स्ट एंड सी थर्ड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी is equal to a potential difference across capacitor C1 C first is equal to potential difference across capacitor C3। ये सब बराबर हो, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यही वाला तो ये है, और इसकी एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से, इसकी भी एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए वन, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी होगा, तो लिख दिया। तो ये कितना रखा है मैं 40 वोल्ट, तो ये 40 वोल्ट हो गया भाई, इसकी वैल्यू 40 वोल्ट है, ये सब बराबर है, तो 40 वोल्ट ही तो हो गया। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ेगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ेगा, तो चार्ज ही मालूम पड़ जाएगा। हेंस चार्ज ऑन कैपेसिटर सी फर्स्ट, दैट मीन्स ये वाला कितना चार्ज है Q1, तो Q1 इज इक्वल टू, ये Q1 इस कैपेसिटर का चार्ज है ना, इसी वाले प्रोसेस में तो कर रहे हैं हम, उसमें थोड़ी कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। तो C फर्स्ट का चार्ज, C फर्स्ट का ही कैपेसिटेंस और C फर्स्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस, C फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट,
तो सी फर्स्ट कितना है आपका, सी फर्स्ट आपका है, सी फर्स्ट की वैल्यू निकाल दी, सी फर्स्ट की वैल्यू लिखी नहीं। तो सी फर्स्ट कैसे आया था याद है आपको, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके, C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन करके कर लो, 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2 1/3, 6 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आया 3 प्लस यहाँ आया 2 तो 5/6, तो सी फर्स्ट आया था 6/5 माइक्रोफैराड, ये C6 इसकी वैल्यू थी 6/5 माइक्रोफैराड। ये चेक कर लेना पीछे बैक करके वीडियो को, ठीक है। तो सी फर्स्ट की वैल्यू 6/5 इंटू ये 40, लेकिन सी फर्स्ट की वैल्यू 6/5 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड को फट गई इंटू 40, तो 5 से कट गया 8, ये 48 है ना, 48 इंटू 10 की पावर -6, तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया इस पर, कैपेसिटर सी फर्स्ट पर। तो देखो इतना ही चार्ज तो C1 पे है Q1, और इतना ही चार्ज C2 पर है Q1, तो चार्ज ऑन C1 और C2 48 माइक्रोकूलम हो गया। आया भाई, ये चार्ज निकल गया, ये चार्ज यहाँ आपके दो पार्ट में, ये दोनों सीरीज में थे ना साइड अप को, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दोगे तब भी तो चार्ज इसमें C1 ही जाएगा, Q1 ही जाएगा ना, समझ में आया आपको। तो ये जो Q1 निकला है C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, डायग्राम में देखो ना आप, Q1 चार्ज तो है C1 C2 पर, चार्ज ऑन C1 C2 निकला है, और C3 का निकालना है तो टोटल चार्ज हमारे पास 88 है, 88 में से 48 घटा देंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा C3 पर। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह से, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ये टोटल इसे भी उठा देता हूँ, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलना समझ आई थी आपको। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 और चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 बराबर है कितना है, C1 C2 पर कितना चार्ज है, Q1 की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 माइक्रोकूलम। और चार्ज ऑन C3 पूछ रहा है आपसे, यहां कर देता हूं भाई, चार्ज ऑन C3 कैपेसिटर पूछ रहा है, तो कितना चार्ज है देखो, Q माइनस के Q1, Q क्या है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना निकाला 88 माइक्रोकूलम, तो 88 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है 48, तो ये 48, ये कितना हो गया 8 से 8 के 0 और 8 40 वोल्ट 40 माइक्रोकूलम। तो एक आपका आंसर आया है 48 48 और इस पे 40 माइक्रोकूलम, ठीक आंसर है, साइड आपको यही आंसर है आपका। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया है ना, मैंने इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका भी बताया था, याद है आपको। आप एक ऐसे कर सकते हो, यहां से टोटल चार्ज 88 माइक्रोकूलम के लिए आया, इसके बाद टोटल चार्ज समझ में आ गया, टोटल चार्ज 88 माइक्रोकूलम समझ में आ गया, इसके बाद मैंने ये तरीका अपनाया इसका, इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन मैं चाहता तो एक तरीका और कर सकता था, देखो ऐसे, तो ये ध्यान रखना, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, Q1 कितना आ रहा है 48 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना चार्ज आ रहा है 40 माइक्रोकूलम। दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड तरीके से, है ना, सेकंड तरीका अपनाते हैं। यहां तक तो करना ही पड़ेगा, टोटल चार्ज तो आपको निकालना पड़ेगा 88 माइक्रोकूलम। ये तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके पोटेंशियल लेवल सेम होंगे कि नहीं। तो लिखते हैं C फर्स्ट एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो ही होने चाहिए, अगर इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये 3 थे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कर लो, ये ऊपर नीचे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 हो जाए बस, केवल एक नीचे एक ऊपर, बस तब ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। तो C फर्स्ट C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेंस their potential difference will be same। तो मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है और इसका V3 है, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, V फर्स्ट मान लेते हैं, चलो इसका V फर्स्ट ऐसे और इसका V3, दोनों इक्वल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें, Q बराबर CV से, तो V आर कितना Q ओवर C से। तो V फर्स्ट का ही चार्ज, V फर्स्ट का ही कैपेसिटेंस, तो V फर्स्ट का चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटेंस कितना है C फर्स्ट 6/5 डायरेक्ट 10 की पावर -6, कैपेसिटेंस नहीं तो है Q ओवर C, तो C इतना है, इज इक्वल टू V3, इस पे कितना चार्ज है
Q माइनस के Q1 इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 10⁻⁶ से कटेंगे, 5 ऊपर पहुंच गया, 5Q1/6 इज इक्वल टू Q माइनस के Q1, इसका से मल्टीप्लाई 5Q1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 मेथड बताए थे, एक मेथड से मैंने पहले किया, फिर दूसरे मेथड से आपको दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन समझ आपको, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 6Q माइनस के 6Q1, इसको दल आओ 11Q1 इज इक्वल टू 6Q, वैल्यू पुट कर दो, Q1 निकाल लो यहाँ से, तो Q1 कितना आएगा देखना, Q1 इज इक्वल टू 6/11 इंटू Q की वैल्यू कितनी 88 माइक्रोकूलम, 88 माइक्रोकूलम है, ये कट गया 8 बार 8 × 48 माइक्रोकूलम, इतनी तो आ रहा था पहले भी तो नहीं आ रहा था, और Q1 निकले आया तो इस पर चार्ज निकालें, ये Q1 निकले आया तो इस पर भी चार्ज नहीं, इस पर इतना चार्ज, ये निकालें C3 पे कितना चार्ज है, तो Q की वैल्यू कितनी 88 और Q1 की वैल्यू कितनी 48, इकट्ठाएंगे तो आज 40 माइक्रोकूलम। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है, इस कंसेप्ट को पकड़ लिया आपने तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो मैंने क्वेश्चन वाला लिखा, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज, फिर कल देखेंगे। ये डायग्राम दे रखा है और वैल्यू दे रखी है C1 C2 C3 की और C4 C5 की। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3, ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पर, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर का, और ये पूरा नेटवर्क टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द गिवन नेटवर्क, पूरा नेटवर्क कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। इसमें एक चीज और दे रखी है डायग्राम में, ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से। अब डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो ये बताओ ये 6 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पास जो लिखा होता है उसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, B इज इक्वल टू 6 वोल्ट है ना, और अगर ये तो सब कुछ निकालना है, चार्ज निकालना है C3 पर, तो ये चार्ज तो यहीं से चलेगा ना आपका, यहाँ से ये, तो इस चार्ज का नाम क्या होता है टोटल चार्ज। जब भी टोटल चार्ज आपका चार्ज पूछे कैपेसिटर में से किसी में से, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे किसी कैपेसिटर का अकेले का, तो सबसे पहले आपको टोटल चार्ज ही निकालना पड़ेगा। जब इस कैपेसिटर पर चार्ज मालूम पड़ जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस भी मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही निकल आएगा। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये निकालना है, तो बेटा चार्ज तो इससे चलेगा और वो डिवाइड होगा, तभी तो मालूम पड़ेगा इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया है। तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज मालूम होना चाहिए, और टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 6 वोल्ट, टोटल चार्ज निकालना है तो Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो टोटल कैपेसिटेंस हमें पता होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, टोटल कैपेसिटेंस और फाइंड आउट हो जाए तो टोटल चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे याद है, यहां से पहले बैटरी को प्रायोरिटी दो, ये प्लस से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है ना। आपको करंट कैपेसिटेंस निकालना आना चाहिए पहले, तो ये कनेक्ट हो गया। पहले माइनस को देख लो, ये वाली माइनस से है डायरेक्ट और ये वाली माइनस से है डायरेक्ट। अब इंडक्शन शो करना पड़ेगा, यहाँ आके ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी मैं चार्ज डिवाइड नहीं कर रहा, बस लिख देता हूँ, एरो ना देता हूँ, शो नहीं करता, नाम नहीं लिख रहा, तो ये माइनस आ जाएगा, ये चार्ज चलेगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये चार्ज ऐसे चल रहा है, ये माइनस, ये दोनों यहाँ पे मीट कर देंगे, ये वाला चार्ज और इधर से चार्ज आया मीट करेगा, इधर चलेगा तो माइनस से प्लस, तो इस वाले भी माइनस से प्लस, ये इधर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये दोनों मीट करके जितना चार्ज निकला उतना ही वापस आ गया। याद है। अब इसमें कितने लूप हैं, तो इसमें 2 ही लूप है, एक ही रहा, तो इन दोनों लूप को खत्म करते हैं। कैसे, कहां से शुरू करते हैं, बैटरी से, दूर वाले लूप से कॉम्बिनेशन करना शुरू करते हैं, पास वाले से, यहाँ से कॉम्बिनेशन शुरू ऊपर वाले से, तो दूर वाले से, ये पास है इस बैटरी के और ये दूर है, तो इससे कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। इसमें C1 और C2 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, ये पैरेलल में लेकिन ब्लैक डॉट है। टोटल कैपेसिटेंस निकालना आता है भाई, अब मैं टोटल कैपेसिटेंस निकालने पर नहीं जा रहा, सीधा बता रहा हूँ, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो लिख देंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे पास जगह कम होगी, 1/C फर्स्ट या C डैश मान लेता हूँ,
तो C1 कितना है भाई, C1 और C2, C1 C2 2 है, 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1, तो C डैश आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब इसका डायग्राम बना लो, साथ ही साथ नया डायग्राम बनाएंगे। तो देखो मैं इसमें से अभी एक मिटा देता हूँ, इसे मिटा देना, आप नया डायग्राम बना लेना। मैंने ये वाला मिटा दिया ऐसे, है ना, क्योंकि हमें इस पर कैपेसिटेंस पर चार्ज पूछ रहा है, तो मिटा दिया। और ये हो गया C डैश। ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, देख के बताओ। तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो लिख देंगे C डैश एंड C5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें पहले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C डबल डैश मान लेते हैं, ये 1 है, और C5 कितना है वो देख लो, C5 तो 1 है, C डैश भी 1 आया है हमारा, तो ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, है ना, 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो अब देखो नया डायग्राम बना लेता हूँ, अब ज़्यादा नहीं ले जाना निकाल के, तो समझ में नहीं आएगा। हर बार डायग्राम आपको नया बनाना। इन दोनों में से ये वाला छोड़ देना है, मैंने छोड़ दिया, ये तो है। आपको दोबारा से चार्ज साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बस केवल आपको डायग्राम में एक कैपेसिटर हटा देना है। ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये क्यू चार्ज चल रहा था यहाँ पे आके चार्ज डिवाइड हो रहा है, इस पे प्लस था, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, है ना। ये C4, ये C डबल डैश हो जाएगा, ये C। आप जरा सोचो, ये क्यू चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इस पे मान लो Q1 है, और इस पे कितना होगा फिर Q माइनस Q। तो ये Q1 चल रहा है, ये चार्ज ऐसे आ रहा है और ऐसे आया, इसी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना था, चार्ज ऑन C3, चार्ज ऑन C3। तो ये Q चला, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ऐसे। लेकिन एक चीज देख रहे हो, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो सीरीज में आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड भी चार्ज मीट करेगा भाई, माइनस से प्लस कनेक्टेड है, तो सीरीज में ही तो हुआ ये। तो इसका एक डायग्राम और बना लो, तो इसका एक डायग्राम में देखो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ डायग्राम ही मेन है, डायग्राम रिपीट करते रहिए, जब भी चार्ज पूछे तो आप डायग्राम रिपीट करते रहिए। देखो ये पहले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका बी है, ये कैपेसिटर तो ऐसे कैसे, ये वाला C4, इन दोनों में से एक हटा दिया, तो कोई सा भी एक हटा दो यार। तो मैंने देखो कोई सा भी एक हटा देता हूँ, ये बना दिया, है ना, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये C डबल डैश हो गया, नहीं C ट्रिपल डैश हो गया। साइन बना देता हूँ, ये कहता था प्लस, ये कहता था माइनस, ये कहता था माइनस, ये कहता था प्लस। यहाँ पे Q चार्ज आ रहा था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे इधर कितना जा रहा था, Q1 जा रहा था। ऐसे बना लो यार, बनाना चाहो तो ये लो, अब ठीक है। ये चार्ज Q1 जा रहा था ऐसे, तो इस पर कितना आया, Q1 आया। इधर कितना आ रहा था, Q माइनस के Q1, दोनों मीट करके वापस Q, इतना चार्ज निकला उठा एंटर किया। अब बताओ, ये दोनों पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, C डबल डैश एंड C3, एंड C डबल डैश एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, C डबल डैश और C3 आर सीरीज कॉम्बिनेशन। 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू 2, और C3 की वैल्यू देख लो, C3 की वैल्यू 2, तो ये 1 हो गया। 1/C डबल ट्रिपल डैश, तो C ट्रिपल डैश आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया। फिर इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो गया तो ये डायग्राम बन गया। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में देख लो, तो C4 एंड C ट्रिपल डैश आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है ना, तो C4 एंड C ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा ना, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। C4 कितना है देखो भाई, C4 1 है और C ट्रिपल डैश भी 1 है, तो 2 माइक्रोफैराड, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया, ये टोटल कैपेसिटेंस। हमें टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा सर, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस समझ में आया आपको। इस टोटल कैपेसिटेंस से क्या फायदा हुआ, हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज बराबर टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस।
टोटली चार्ज, टोटली कैपेसिटेंस, टोटली पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस तो कितना आया है 2 × 10⁻⁻⁶ फैराड, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 6, तो कितना हो गया 12 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। पहले कूलम आएगा फिर माइक्रो कूलम, -6 को माइक्रो कूलम। इतना टोटल चार्ज आ गया। सर हमें टोटल चार्ज तो पूछा ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है नहीं पूछा था, कोई बात नहीं बेटा, जब तक ये टोटल चार्ज नहीं हुआ तो इनको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो यहीं से हो रहा है ना, तो हमें टोटल चार्ज तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो हमें इस कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस चार्ज चाहिए C3 पर, चार्ज ऑन C3, और इस पे कितना है Q1। अगर मैं Q1 निकाल लूं तो चार्ज ऑन C3 निकला है। तो इस डायग्राम को देख लो लास्ट में, इसमें केवल दो ही थी, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, किस कॉम्बिनेशन में देख लो, देख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, तो वही प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी। चार्ज निकालने की तो प्रॉपर्टी है वो, शुरुआत में मैं एक ही क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, समझ में आया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखिए, डायग्राम बनाना सीखिए। ये और ये किस कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे, से समझ में आ रहा है। ये इसकी एक प्लेट ए से, इसकी दूसरी प्लेट बी से, इसकी भी एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट बी से, तो इसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट ए और बी के, तो इसका भी 6 वोल्ट होगा, इसका भी 6 वोल्ट का। एक तरीका तो ये है 6 वोल्ट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो इसका चार्ज निकाल सकते हैं, इसका भी चार्ज निकाल सकते हैं। Q बराबर CV, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का चार्ज, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज निकाल सकते हैं। समझ में आया, CV मान पड़ गया ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये 6 वोल्ट दे रखा है ना टोटल आया। या फिर ऐसे कर लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो लेट या we know that C4 and C3 are in parallel combination, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस V4 और V3 सेम होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे तो Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q/C। V4 का ही चार्ज, ये V4 इसका पोटेंशियल डिफरेंस माना है C4 का, तो सब कुछ इसी का चार्ज, तो कितना Q - Q1, इसी का कैपेसिटेंस कितना है C4 की वैल्यू देखो कितनी है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 10⁻⁻⁶। V3 किसका है, इसका, तो सब कुछ इसी का चार्ज और इसी का कैपेसिटेंस। C3 कितना है 1, C3 कितना आया है 1, तो 1 × 10⁻⁻⁶। ये कट एक तरीका ये था ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके, और इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बराबर हो गया, ये देखो ये हो गया Q - Q1 और ये हो गया Q1, तो इसको तो ले जाएंगे तो 2Q1 = Q, तो Q1 = कितना आ गया Q/2, और Q की वैल्यू हमें मालूम है, टोटल चार्ज हमने निकाल लिया था, कहाँ गया टोटल चार्ज 12 माइक्रो कूलम, तो 6 माइक्रो कूलम चार्ज आया। Q1 की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम, तो Q1 6 माइक्रो कूलम आ गया। अगर इस पे क्या चार्ज पूछता, देखो इस कैपेसिटर पे चार्ज निकला, इस पे पूछता तो इस पे कितना हो गया Q - Q1। आया कि नहीं आया, देखो आया कि नहीं बताओ, पक्का। और इतना आगे क्लियर है, तो Q1 निकाल आया देखो। तो चार्ज ऑन C3 निकाल दिया मैंने, चार्ज ऑन C3 कितना 6 माइक्रो कूलम, तो इसका आंसर आ गया चार्ज ऑन C3, ये चार्ज ऑन C3 है, Q1 इसी पे तो है, तो इस पे निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 निकालना अगर आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, पोटेंशियल सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये वाला थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, थर्ड वाले पार्ट का निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, तो सब कुछ C3 का पोटेंशियल डिफरेंस, C3 का चार्ज और C3 के कैपेसिटेंस, सब कुछ C3 का चार्ज लिखा है, C3 का कैपेसिटेंस लिखा है, C3 का पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लिया V3 है, तो ये पूछ रहा है तो Q1 कितना है भाई 6 माइक्रो कूलम, तो 6 × 10⁻⁻⁶। C3 कितना है, C3 है आपका 2 माइक्रोफैराड, तो 2 × 10⁻⁻⁶, ये तो कट गया, तो V3 आया कितना 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, कैपेसिटर C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 2 वोल्ट आया। तो देखो इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, ये रहा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3, ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आता है आपको, ये हटा देता, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आता है आपको। थर्ड कह रहा है एनर्जी
स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर C3 तो 1/2 CV², ये पढ़ा है। 3 फॉर्मूले होते थे, U बराबर 1/2 CV² लिख सकते हो, 1/2 Q²/C लिख सकते हो, 1/2 Q भी लिख सकते हो। किसी से भी कर लो, मान लो मैं इससे कर रहा हूँ, इस 1/2 CV² से। तो किसकी एनर्जी स्टोर करनी है? C3 की। तो सारी चीजें C3 की, C3 की एनर्जी, C3 का कैपेसिटेंस, तो C3 का कैपेसिटेंस और C3 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C3 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है? V3। वैल्यू पुट कर दो, 1/2। C3 की वैल्यू कितनी है? कैपेसिटेंस C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को चेंज कर लेना, 2 × 10⁻⁻⁶ और V3 2 वोल्ट। C3 का कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 4 × 10⁻⁻⁶ जूल, एंड दैट मींस 4 माइक्रोजूल। ये देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3। देखो इसका आंसर आ गया, आया। अगर आपसे कह रहा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द गिवन नेटवर्क, पूरे नेटवर्क की कितनी एनर्जी है, तो पूरे नेटवर्क की एनर्जी पूछ रहा है, फोर्थ लास्ट टोटल पूरे नेटवर्क की पूछ रहा है, मतलब टोटल एनर्जी पूरे नेटवर्क की। तो पूरे नेटवर्क का ही कैपेसिटेंस और पूरे नेटवर्क का ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल कैपेसिटेंस है पूरे सर्किट का। पूरे नेटवर्क का टोटल कैपेसिटेंस कितना? C। पूरे नेटवर्क का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट। तो पूरे नेटवर्क की एनर्जी, तो 1/2 इंटू टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था? 2 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस तो था, पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था? 2 माइक्रोफैराड। तो 2 × 10⁻⁻⁶ और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6, उसका स्क्वायर तो 36। 2 से 2 कट गया तो 36 × 10⁻⁻⁶ जूल। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी 36 माइक्रोजूल। पूरे सिस्टम की, एंटायर सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो सब कुछ टोटल लिखना पड़ेगा। पूरे टोटल सर्किट का, इस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा, टोटली पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, तो टोटली एनर्जी निकल आएगी पूरे नेटवर्क की। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरी कैपेसिटर पे चार्ज और एवरी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो मेरे से पूछना आप आगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है भाई, कल देखेंगे नया टॉपिक हम, ठीक है? थैंक यू भाई।